नमस्कार, मैं अशोक रावत सभी पेंशन धारकों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें जो है वो निकल कर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूनतम पेंशन में अब जो है वृद्धि की किस तरीके से संभावना बताई जा रही है, कितनी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, किस वृद्धि तक विचार किया जा रहा है और बजट 2026 से क्या क्या उम्मीदें की जा रही हैं। इसी के साथ वेतन सीमा, वेज जो सैलरी लिमिट है उसमें बदलाव करके कितनी की जाएगी, इसके बारे में बात की जाएगी। इसके साथ हम बात करेंगे सरकार का जो वर्तमान रुख है, आधिकारिक स्थिति है और जो वित्तीय चुनौतियां हैं उसके बारे में भी हम जानकारी दी जाएंगे। और इसी के साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और पेंशन भोगियों के आंदोलन को लेकर जो पेंशन भोगियों का संघर्ष है और जो न्यायिक हस्तक्षेप है उसको लेकर भी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ यहां पर आप सभी को बताने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर जो आ चुकी है उसके बारे में। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, सरकार ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है। तो आखिरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वालों के लिए जरूरी खबर क्या है, बजट के अंदर उनके लिए कौन सा बड़ा ऐलान हो सकता है, सरकार ने इसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जान सकें। तो चलिए हम सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं आखिरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावनाओं को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है। देखिए, सबसे पहले आई है 5,000 रुपए तक की वृद्धि का विचार। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपए से बढ़ाकर यहां पर जो है 5,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दोस्तों, यानी कि ये विचार हो रहा है, अभी तक 5,000 रुपए की पेंशन लागू नहीं हुई है। ईपीएफओ और सरकार का इस पर चिंतन मंथन और विचार चल रहा है। इसी के साथ पेंशन वृद्धि को लेकर बजट 2026 की उम्मीदों की बात करें तो आने वाले केंद्रीय बजट 2026 के अंदर पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी घोषणा की जो है बड़ी उम्मीद है। संगठन जो है 7,500 प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए लागू करने की मांग कर रही है और ये मांग जो है बजट 2026 के अंदर हम सभी के लिए एक्सेप्ट की भी जा सकती है। इसको लेकर भी तमाम तरीके की जो उम्मीदें हैं वो नजर आ रही हैं। इसके साथ बात करते हैं वेतन सीमा यानी कि सैलरी लिमिट में बदलाव को लेकर। तो दोस्तों 25,000 रुपए तक की नई सीमा को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। वर्तमान के अंदर पेंशन के लिए अधिकतम वेतन सीमा जो वेज सीलिंग है वो 15,000 रुपए की है। सरकार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन राशि के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ सरकार के रुख को लेकर, वर्तमान रुख को लेकर बात करें तो आधिकारिक स्थिति को सबसे पहले हम जानते हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए ही बनी रहेगी। इस बीच वित्तीय चुनौतियों को लेकर बात करें तो सरकार ने बताया है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तुरंत निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पेंशन भोगियों की मांग को यहां पर ध्यान में भी रखा जाएगा। यानी कि एकदम से निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, ये बात कही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट और पेंशन भोगियों के आंदोलन को लेकर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन भोगियों के संघर्ष को लेकर, आंदोलन को लेकर। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि एनएसई के अध्यक्ष अशोक रावत के नेतृत्व में पेंशन भोगी लगातार 7,500 न्यूनतम पेंशन और चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बीच न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से जोड़ते हुए अधिकारियों को इस पर विचार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो यहां पर जो है कुल मिलाकर आप सभी के लिए बात करें तो न्यूनतम पेंशन की जो वृद्धि की संभावना है वो 5,000 रुपए पर भी विचार हो रहा है। 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जो है बजट में लागू हो सकता है, इस तरीके की उम्मीदें हैं। इसी के साथ 25,000 रुपए तक की नई जो सैलरी लिमिट है वो हो सकती है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में 1,000 रुपए पेंशन स्तर रहने को लेकर कहा, लेकिन पेंशन भोगियों की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये भी बात सरकार के द्वारा कही गई है। और यहाँ पर नेशनल एजुटेशन जो कमेटी है उसके जो कमांडर अशोक जी रावत हैं वो लगातार 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर मांग कर रही थी। तो इसमें अब जो है कर्मचारियों को ये सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन मिल सकती है इन अधिकारों को देखते हुए। तो ये भी जो है बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है।
अब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। सरकार ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है। तो देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी खबर है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता यानी कि डीए और अन्य भत्ते, अन्य जो अलाउंसेस हैं, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। क्या 2026 के बजट में कोई बड़ा ऐलान आने वाला है? अब सरकार ने संसद में इसका सीधा जवाब दे दिया है, जिससे साफ है कि 8th सीपीसी को लेकर तैयारी तेज चल रही है। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये अपडेट आम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। अब दोस्तों, 50.14 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। जी हां, सरकार ने यहां पर केंद्र के अभी 50.14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं। ये सभी 8th पे कमीशन से नई सैलरी और पेंशन रिवीजन के दायरे में आएंगे। यानी नए पे कमीशन लागू होते ही इन सभी की सैलरी और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने क्या कहा है? तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8th सीपीसी को लेकर किसी भी तरह की देरी की चिंता की करने की जरूरत नहीं है। आयोग को उसकी गठित तिथि से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें जो है वो देनी होगी। सरकार ने यह भी कहा कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और इसका फैसला केंद्र सरकार खुद करेगी। यानी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया कि 8वां वेतन आयोग कई महत्वपूर्ण बातों पर नए सिरे से सुझाव देगा। आसान भाषा में कहें तो ये आयोग कर्मचारियों की पुरानी सैलरी सिस्टम को दोबारा देखेगा। इसमें मुख्य रूप से बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन में बदलाव होगा। कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों यानी कि अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े नियम शामिल होंगे और इसके अलावा कर्मचारियों की सर्विस से जुड़ी हुई शर्तें और उसकी सिफारिशें भी शामिल होंगी। वहीं क्या डीए और मर्जर होगा या सरकार ने इसको लेकर कौन सा जवाब दिया है? तो राज्यसभा में पूछा गया था कि क्या तुरंत राहत देने के लिए डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? तो सरकार ने कहा है कि ऐसी सारी बातें 8th सीपीसी के दायरे में आती हैं और वही इसे देखकर सुझाव देगा। यानी डीए और डीआर और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास सौंपी गई है। वहीं बजट 2026-27 में कितना फंड जो है इसमें लेकर रखा जाएगा? तो पंकज चौधरी ने कहा है कि जैसे ही वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी, उसके बाद केंद्र सरकार बजट के लिए इसकी जरूरी फंड का प्रावधान कर देगी। सरकार ने यह भी कहा कि पैसों की कमी किसी भी सिफारिश को लागू होने की बाधा जो है नहीं बनेगी। सरकार फुल बजट देगी इस योजना को लेकर। वहीं 8th पीसी लागू होने की तारीख पर क्या अपडेट आया है? तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8th पीसी लागू कब होगा ये केंद्र सरकार काम करेगी। लेकिन बात यह तय है कि आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी। ये आयोग न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए नए नियम बनाएगा, बल्कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की कैलकुलेशन के तरीकों को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाएगा। 8वां वेतन आयोग का गठन लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। यही वजह है कि अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है और इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों की मंथली इनकम और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर यहां से बेहतर होने वाला है।